हेलो डियर फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एडुकेशन में। फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 इनका एग्ज़ाम जो अभी तक हुआ है, तो यहाँ से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं वो सभी यूथ कंपटीशन टाइम की इस बुक में उनका संकलन किया गया है। उसी बुक को हम लोग यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो इसे पीडीएफ के थ्रू में पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पर जो इसका फर्स्ट वाला वीडियो मैंने अपलोड कर दिया था, और अब हम लोग इसमें जो है सामान्य अध्ययन का जो है नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। जो यहाँ पर कंटिन्यू इसी प्रकार से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। चैनल पर नए जुड़े हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। आज की वीडियो हम लोग दिल्ली सल्तनत, तुगलक वंश, मुगल साम्राज्य, मराठा राज्य से जो है संबंधित जो भी क्वेश्चन है, पूरी बुक में जो है 1310 प्रश्नों का कलेक्शन है। तो सारे क्वेश्चन हम लोग क्रम बाई क्रम जो है धीरे धीरे करके सभी क्वेश्चनों को पढ़ लेंगे। और यहाँ पर हमारा जो मध्यकालीन इतिहास से जो है आज के वीडियो में क्वेश्चन रहेगा। तो ये जो है दिल्ली सल्तनत से। यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, बीपीएससी में जो क्वेश्चन पूछा गया है और बीपीएससी जो टीआरई आपकी टीचर भर्ती के लिए है, वो दोनों के क्वेश्चन जो है वो इसमें दिए गए हैं। तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन आपका जो है, इसमें से जो है किसने भारत में फारसी त्यौहार नौरोज की जो है शुरुआत की थी। तो फारसी त्यौहार नौरोज की शुरुआत जो है वो किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, बलबन ने और इल्तुतमिश ने। तो ऑप्शन में से आपका जो है कौन सा आंसर सही रहेगा, तो ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन है उस ऑप्शन सी है, बलबन। तो इसकी व्याख्या भी देख लेंगे कि जो बलबन था वो पहला सुल्तान था जिसने भारत में फारसी त्यौहार नौरोज की शुरुआत की। बलबन फारसी संस्कृति और परंपराओं के प्रति अपने प्रेम के लिए जाना जाता था। उसने अपने दरबार में गैर इस्लामी प्रथा सजदा और पाबोस की भी शुरुआत की थी। तो ये जो है इसका जो है हो गई व्याख्या। तो यहाँ जो आपकी त्यौहार नौरोज त्यौहार है, तो इसकी शुरुआत किसने की थी? बलबन ने। सी नंबर ऑप्शन जो है वो आपका हो जाएगा राइट। और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। मुहब्बत बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता जो है वो किस देश के थे? ये आपको बताना है। मोहम्मद बिन तुगलक जो है के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता जो है वो किस देश के थे? तो क्या अफगानिस्तान के थे, क्या मोरक्को के थे, इराक के थे? उपर्युक्त में से एक से अधिक और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है आपका आंसर क्या सही रहेगा, तो ये आपको बताना है। तो ये जो है यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन आप देख सकते हैं, मोरक्को। तो खोजकर्ता जो इब्न बतूता था वो कहाँ का था? मोरक्को का था। व्याख्या देख लेंगे कम्प्लीटली क्या है। सो सल्तनत कालीन तुगलक वंशीय शासक मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आए प्रसिद्ध खोजकर्ता एवं यात्री इब्न बतूता जो है वो अफ्रीका के मोरक्को देश का निवासी था। वह मध्य एशिया के मार्ग से होते हुए भारत के सिंध प्रांत में वर्ष 1333 में पहुंचा। मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो 1325 से 1351 ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी जज नियुक्त किया था। तो ये जो है कंप्लीट इसकी व्याख्या हो गई। ऑप्शन जो है वो आपका बी वाला सही हो जाएगा। ये टीआरई का ही क्वेश्चन है। और आगे देखेंगे तो नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो क्या है, तो यहाँ पर देखेंगे ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी का पूछा हुआ है। और मैथिली भाषा का विकास जो है निम्न में लिखित में से किसके शासनकाल के दौरान में हुआ था, ये बताना है। चेरू राजवंश, ओयनिवार राजवंश, कर्नाट राजवंश, पृथ्वीपति जो है वो राजवंश जो है वो इसमें से कौन सा आंसर जो है वो सही रहेगा। मैथिली भाषा का विकास जो है किसके शासनकाल के दौरान हुआ था, ये आपको बताना था। ऑप्शन जो है वो आपका कौन सा सही हो जाएगा, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे सी नंबर जो है वो आपका ऑप्शन सही है। व्याख्या क्या है कंप्लीट इसकी? डॉक्टर रामप्रकाश शर्मा ने मैथिली के विकास की सबसे अच्छी अवधि जो है 1206 से 1526 ईस्वी बताई है। इसी काल में ज्योतिषर और विद्यापति द्वारा मैथिली भाषा में सर्वश्रेष्ठ रचनाएं की गई थी। इस दौरान मिथिला क्षेत्र में कर्नाट वंश या शिवराम वंश जो है 1097 से 1325 ईस्वी का शासन था। तो इस प्रकार से आपका जो है कर्नाट राजवंश जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा कि इसमें जो है मैथिली भाषा का विकास हुआ था। सी नंबर ऑप्शन आपका राइट है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को और देखेंगे। और नेक्स्ट है आपका 15वीं और 16वीं शताब्दी के धार्मिक आंदोलन से संबंधित जो है वो एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो नागपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया, ये यहाँ से जो है आपको आंसर्स करना है। नागपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया,
तो उस क्या ऑप्शन होगा, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्व भारत, पश्चिम भारत। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स। तो नागपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है वो ए नंबर ऑप्शन जो है वो राइट है। यहाँ पर व्याख्या देखेंगे कंप्लीट। नागपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को लेकर जो है भक्ति धर्म को उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाया। नागपंथी जो है वो सिद्ध और योगी दुनिया के त्याग में विश्वास करते थे। उन्होंने पारस्परिक धर्म और सामाजिक व्यवस्था के अनुष्ठान और अन्य पहलुओं की जो है वो क्या की थी, आलोचना की थी। उनके अनुसार, जो नागपंथियों के अनुसार, निराकार परमात्मा का ध्यान तथा उसके साथ एक हो जाने का एहसास मुक्ति मार्ग है। तो ये जो है इसकी कंप्लीट व्याख्या है और यहाँ पर आप देख सकते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या है, मुगल साम्राज्य से है। तो मुगल साम्राज्य से जो क्वेश्चन है जिसमें आप देख पाएंगे प्रशासन व वित्त व्यवस्था, संस्कृति एवं कला से संबंधित जो क्वेश्चन है। फुतुहात ए आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई थी, ये आपको बताना है। ईश्वरनागर, भीष्मसेन, हरिदास, इसमें से कोई नहीं। ये बीपीएससी प्री का क्वेश्चन है। तो फुतुहात जो ए आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई, ये क्वेश्चन जो है इसका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन है आपका, ईश्वरनागर के द्वारा जो है लिखी गई। तो फुतुहात ए आलमगीरी जो है ईश्वर दास नागर के द्वारा लिखी गई थी। इसमें 1698 ईस्वी तक के औरंगजेब के शासनकाल की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं शामिल हैं। तो ए नंबर ऑप्शन जो है आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट। आगे चलेंगे, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का यानी कि मक्का का द्वार कहा जाता था। तो किसको कहा जाता था ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये आपको यहाँ पर बताना है। और तो यहाँ पर जो है सूरत, इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सूरत बंदरगाह जो है उससे मुगल काल के दौरान बाउल मक्का यानी कि मक्का का द्वार कहा जाता था, क्योंकि मक्का की तीर्थ यात्रा जो है वो सूरत से शुरू होती थी। क्यों यहाँ से वो सूरत से शुरू होती थी। सूरत गुजरात का प्रमुख शहर है और यह अपने वस्त्रों के लिए जो जाना जाता है। तो मध्यकाल के दौरान यह एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। इसे पश्चिमी एशिया के प्रवेश द्वार के रूप में भी जाना जाता है। तो यहाँ पर जो है वो आपका मक्का द्वार जो है वो क्या है, तो सूरत से जो है यहाँ पर, क्योंकि सूरत से ही इसकी तीर्थ यात्रा की शुरुआत होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में बाबर के आगमन के कारण जो है वो यहाँ पर ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, पहले 4, और उसके बाद जो है यहाँ पर सही कथन का आपको जो है करना है चुनाव। तो यहाँ पर क्या है कंप्लीटली वो देखेंगे। भारत में बाबर के आगमन का कारण बताना है, क्या है, उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ है, क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का परिचय हुआ है, प्रदेश में तैमुरिड राजवंश की स्थापना हुई है, युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई। तो क्या है इसके ऑप्शंस देखिए दिए गए हैं यहाँ पर, केवल 1 और 2, 1 2 3, केवल 2 3 4 है और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए आंसर सी नंबर दिया है और इसकी कंप्लीट व्याख्या देखेंगे। व्याख्या जो है वो इसकी क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बाबर के आगमन के कारण जो है भारत में तैमूर वंश की जो है वो स्थापना होगी और स्थापना एवं युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई है। क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुम्बद दिल्ली सल्तनत की स्थापना के पश्चात प्रारंभ हुआ था। बाबर का जन्म जो है वो 14 फरवरी 1483 ईस्वी को मध्य एशिया के फरगना नामक स्थान पर हुआ था। बाबर ने काबुल पर अधिकार करने के बाद जो है भारत में 4 बार आक्रमण किए थे। तो ये जो है इसकी हो गई कंप्लीट व्याख्या और यहाँ सी नंबर ऑप्शन जो है वो आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट। आगे है मराठा जो है और राज और संघ से जो क्वेश्चन है, ये भी बीपीएससी का क्वेश्चन है। सभी बीपीएससी और बीपीएससी टीआरई के क्वेश्चन है। तो अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद थी गुप्त प्रशासन में, चोल प्रशासन में, मराठा प्रशासन में और विजयनगर प्रशासन में। तो अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद जो है वो कब थी ये बताना है, किसके शासनकाल में थी। तो मराठा प्रशासन में था। सी नंबर ऑप्शन जो है वो आपका यहाँ पर राइट होगा। कंप्लीट व्याख्या क्या है उसे देख लेंगे फ्रेंड। व्याख्या बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप इसे ज़रूर अच्छे से देखें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको जो है काफ़ी जो है वो कंप्लीट आपके जो है अच्छे से कवर हो जाएंगे। मराठा प्रशासन में शिवाजी की सहायता और परामर्श के लिए 8 मंत्रियों की जो है एक परिषद थी। इसे अष्टप्रधान परिषद कहा जाता है। अष्टप्रधान परिषद का प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का प्रमुख था। वह शिवाजी द्वारा नियुक्त होता एवं अपने कार्यों के लिए वह शिवाजी के प्रति उत्तरदायी था। ये मंत्री शिवाजी के उच्च सचिव के सामने थे, लेकिन शिवाजी मंत्रियों से परामर्श लेने के लिए बाध्य नहीं थे। और शिवाजी जो है मराठा
शिवाजी ने किसी भी मंत्री के पद को आनुवंशिक नहीं होने दिया था। शिवाजी के अष्टप्रधान मंत्री परिषद जो है वो कौन कौन थे, तो उनको यहाँ पर दिया गया है, जो भी इनके 8 थे। तो पहला है पेशवा अथवा मुख्य प्रधान, तो ये राजा के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। आमत्य पंत अथवा मजूमदार जो है वो वित्त एवं राजस्व मंत्री हुआ करते थे। वाकिया नवीस मंत्री जो है वो वर्तमान गृह मंत्री हुआ करते थे। सुमंत दरीर जो है वो वर्तमान विदेश मंत्री हुआ करते थे। और सुमंत दबीर जो है वो वर्तमान विदेश मंत्री। और सचिन शुरूनवीस चिटनीस जो है ये राज्य के पत्र व्यवहार के मंत्री हुआ करते थे। सेनापति जो है सरेश नौबत जो है वो आपके यहाँ पर इनका पद जो है वो रिक्त दिया गया है। और न्यायाधीश जो है वो मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे। पंडित राव सद्र जो है वो क्या थे, तो धार्मिक जो है कार्यों के लिए जो है इनको नियुक्त किया गया था। तो इस प्रकार से शिवाजी के मंत्री परिषद के जो मंत्री थे, तो किस प्रकार से अष्टप्रधानमंत्री थे वो यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर फ्रेंड्स मराठा प्रशासन जो है वो अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी, किसमें, तो मराठा प्रशासन में थी। सी नंबर ऑप्शन आपका राइट है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से यहाँ पर जो है इतने क्वेश्चन कवर हुए हैं। नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन जो है आगे के वीडियो में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई हो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। कंटिन्यू इसी प्रकार के क्वेश्चन पढ़ने के लिए ये पूरा यूथ कॉम्पिटिशन की जो बुक है वो पूरी यहाँ पर सॉल्व जो है वो धीरे धीरे हो जाएगी। इसी प्रकार के क्वेश्चन लेके आते रहेंगे। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। वीडियो को फुल वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।